पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों देता है? जिसको चुनता है अपने कार्य के लिए, परमेश्वर अपनी आत्मा से उसे भरता है, पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है, ताकि जिस कार्य के लिए, जिस योजना के तहत उसको चुना गया है, उस कार्य को पूरा करने में परमेश्वर का आत्मा उसकी सहायता करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया ताकि वो हमारी सहायता करे कि हमें परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी को कैसे पूरा करना, उसके कार्य को कैसे पूरा करना है। और जब कोई परमेश्वर के कार्य को पूरा ही नहीं करता, परमेश्वर की इच्छा को पूरा ही नहीं करता, उसकी आज्ञा नहीं मानता, तो फिर पवित्र आत्मा की उसके पास जरूरत क्या है? उसको जरूरत क्या है पवित्र आत्मा की? परमेश्वर का आत्मा क्यों रहेगा उसके पास? परमेश्वर का आत्मा उसके पास जाएगा, उसके पास रहेगा। परमेश्वर का आत्मा उसको अभिषिक्त करेगा जो परमेश्वर का कार्य वाकई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास कोई फालतू का टाइम नहीं है। परमेश्वर को अपने कार्य करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। अगर हमारा चुनाव किया गया परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, अगर हम अयोग्य ठहरते हैं, परमेश्वर का अभिषेक पाने के बाद भी अयोग्य ठहरे हैं, तो अभिषेक उठ जाएगा, अभिषेक चला जाएगा। परमेश्वर उसको अभिषेक करेगा जो परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 14-15 पद पढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा आकर के उसे घबराने लगा। एक तरफ क्या हुआ? पवित्र आत्मा उठ गया, और दूसरी तरफ क्या हो गया? कौन आ गया? दुष्ट आत्मा। एक बात को याद रखिए, जब पवित्र आत्मा जाता है तो कौन आता है? दुष्ट आत्मा आती है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया था। परमेश्वर की आज्ञा उसने नहीं मानी थी, इसलिए परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। और जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक शाऊल पर से उठ गया, तो उसकी मनोदशा क्या हो गई? कैसी हो गई? उसके साथ हुआ क्या? जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी? क्या हुआ उसके साथ? पहली बात तो ये कि जैसे पवित्र आत्मा उठ गया, अभिषेक उठ गया, शाऊल नफरत से, कड़वाहट से, घृणा से, बैर विरोध से, झगड़े से भर गया। दूसरी बात क्या हुई? अपने लक्ष्य से भटक गया। वो भटक तो पहले गया था, अब तो जब अभिषेक उठ गया तो पूरी रीति से भटक गया। अभिषेक उठ जाने के बाद, पवित्र आत्मा उठ जाने के बाद जब दुष्ट आत्मा आ गई तो उसके अंदर नफरत आ गई, और थोड़ी बहुत नहीं, बेशुमार नफरत से दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने शाऊल को भर दिया। जब फिलिस्तीनों के साथ युद्ध हुआ जिसमें गोलियत को दाऊद ने मारा, जब इस्राएली सेना और शाऊल अपने देश को लौट रहे थे युद्ध क्षेत्र से, तो नगरों की स्त्रियों ने निकल करके, लड़कियों ने क्या हुआ, बाजे बजा करके, नाच करके अपने राजा शाऊल का, सेना का स्वागत किया, और उसमें वो गा रही थी, शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात सुन करके, ये गीत सुन करके क्रोध से भर गया, नफरत से भर गया, घृणा से भर गया। दाऊद के प्रति उसके मन में वहीं पर क्या हुआ? नफरत आ गई, घृणा आ गई, भय विरोध आ गया, झगड़ा हो गया। शाऊल कहने लगा कि इन स्त्रियों ने तो मेरे लिए हजारों को रखा, मैं राजा होते हुए मेरे लिए हजारों को रखा, और दाऊद के लिए जो मेरा कर्मचारी है उसके लिए लाखों को। अब राज्य को मिलना छोड़ करके और उसके लिए क्या बाकी रह गया? उसी दिन से क्या हुआ? शाऊल दाऊद के प्रति क्या हुआ? इतनी नफरत से भर गया, कड़वाहट से भर गया कि शाऊल ने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की। लेकिन दाऊद ने जब जान लिया कि शाऊल मेरे प्राणों का प्यासा है, वो मुझे मारना चाहता है, दाऊद शाऊल के सामने से भाग गया। और जब दाऊद भाग गया, शाऊल ने क्या किया? सारी अपनी सेना लेकर के किसको खोजता फिर रहा था? दाऊद को। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने शाऊल को दिया कि वो उसकी प्रजा पर प्रधान हो, राजा हो, और अब परमेश्वर की प्रजा की रक्षा करे, परमेश्वर के कार्य को पूरा करे, परमेश्वर के लोगों के लिए शत्रुओं से लड़े, शत्रुओं से परमेश्वर के लोगों की रक्षा करे। शाऊल क्या हुआ? परमेश्वर के इस कार्य को, योजना को भूल करके अपने लक्ष्य से भटक गया, और क्या हुआ? अपने ही लोगों का बैरी बन गया, विरोधी बन गया।
अपने राजपाट के कार्य काज को छोड़ करके क्या हुआ, दाऊद को जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में अपनी पूरी सेना लेकर के ढूंढता फिर रहा था, झगड़ा करते फिर रहा था। जब शाऊल पर से अभिषेक उठ गया, वो नफरत से, कड़वाहट से, घृणा से, झगड़े से भर गया। अभिषेक उठ गया, वो अपने लक्ष्य से भटक गया। अभिषेक उठ गया, वो झगड़ा करते घूम रहा था, परमेश्वर के दास दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा था। याद रखिएगा, जब शाऊल पर से अभिषेक उठा तो अभिषेक कहां चला गया, किसके पास था वो अभिषेक? दाऊद के ऊपर। शाऊल और दाऊद की जो घटना है वो शारीरिक नहीं है, एक आत्मिक युद्ध है। जैसे शाऊल दाऊद के प्रति जो यहोवा का अभिषिक्त था, दाऊद उसके लिए जैसे जाल बिछाया करता था, उसकी खोज में घूमा करता था कि उसको कैसे न कैसे नष्ट कर डाले, मार डाले। और दाऊद परमेश्वर के भरोसे, परमेश्वर की सहायता से बचता फिर रहा था, जंगलों में, गुफाओं में कष्ट उठा रहा था। शैतान उसी प्रकार गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है, खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। और किससे नफरत करता है शैतान? परमेश्वर के लोगों से, यीशु के लोगों से। शाऊल के ऊपर से जब आत्मा उठ गया, दुष्ट आत्मा आ गया, शाऊल उसके प्रति नफरत से भर गया जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक। शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने दाऊद के प्रति, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, उसके प्रति इतना नफरत से, घृणा से भर दिया शैतान ने कि शाऊल अपना सब कुछ छोड़ करके, भूल करके बस दाऊद को ही ढूंढता फिर रहा था कि कैसे करके बस दाऊद को ही मारना है मुझे। एक बात याद रखिएगा, शाऊल सिर्फ दाऊद से नफरत, घृणा ही नहीं करता था, शाऊल दाऊद से डरता भी था, क्योंकि उसकी बुद्धि के आगे, उसकी समझ के आगे शाऊल की एक भी नहीं चलती थी। और उसकी बुद्धि और समझ को, उसके कार्य को देख करके शाऊल और भी डर जाया करता था, इसलिए और भी ज्यादा नफरत करने लगा, और भी घृणा करने लगा। ये किस बात के चिन्ह हैं? जब मसीही भाई बहन कई बार दावा करते हैं कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है, अभिषेक है। अगर अभिषेक है, पवित्र आत्मा है, तो तुम्हारे अंदर नफरत क्यों है, घृणा क्यों है, बैर विरोध क्यों है, झगड़ा क्यों है, तुम्हारे मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट क्यों है? और आज मसीही जगत में, कलीसियाओं में, पास्टरों के मनों में, विश्वासी भाई बहनों के मनों में आज ना नफरत की कमी है, ना घृणा की कमी है, ना ही कड़वाहट की कमी है, ना ही छल कपट की कमी है, ना ही बैर विरोध की कमी है। आज ये बहुत आज से भरा पड़ा है लोगों के अंदर, और फिर दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर है। अगर ये पवित्र आत्मा का गुण है, नफरत, कड़वाहट, घृणा, बैर विरोध, झगड़ा, तो फिर शैतान का क्या चिन्ह? प्रेम करना है, क्षमा करना है। क्यों भाई? आज बहुत सारे लोग दावा करते हैं ना, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है। लोग ये दावा करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाते कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, लेकिन उनके मन में नफरत है, कड़वाहट है, घृणा है, बैर विरोध है, झगड़े हैं। कई लोग ऐसे बस एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का ही काम करते हैं। तो अगर पवित्र आत्मा का ये काम है, तो फिर शैतान का काम क्या है? प्रेम करना, दया करना, क्षमा करना शैतान का काम है क्या? आज लोग किस आत्मा के बंधन में है? हम शाऊल के जीवन को देखते हैं कि जब शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया, शाऊल नफरत से भर गया, कड़वाहट से भर गया, झगड़े से भर गया, अपने लक्ष्य से भटक गया और दाऊद से बस झगड़ा करते घूम रहा था। आज लोग ये दावा करते कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, वो क्या करते? नफरत फैलाते घूम रहे, झगड़ा करते घूम रहे, बैर विरोध करते घूम रहे, और एक दूसरे को भड़काते हुए घूम रहे, और कहते हैं कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है। क्या ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है? क्या ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है या किसी और आत्मा का चिन्ह है? किस आत्मा का चिन्ह है? ये परमेश्वर की आत्मा का चिन्ह नहीं हो सकता। जब शाऊल के ऊपर से आत्मा अभिषेक उठ गया, तब शाऊल नफरत से, कड़वाहट से, घृणा से, बैर विरोध से, झगड़े से भर गया। दुष्ट आत्मा उसके अंदर था, दाऊद के प्रति बेशुमार नफरत से भर दिया। और दूसरी तरफ दाऊद के ऊपर, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, वो दाऊद शाऊल से बचने के लिए जगह जगह घूम रहा था। कई बार परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया, और दाऊद के जनों ने दाऊद को समझाया कि अभी वो मौका है, तेरे शत्रु को परमेश्वर ने क्या किया? तेरे हाथ में कर दिया। ऐसा कर, तू मुझे आज्ञा दे और मैं उसे ऐसा मारूंगा कि दोबारा मुझे मारना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में मैं उसे मार डालूंगा, या तू अपनी तलवार से उसको मार डाल। लेकिन दाऊद ने क्या उत्तर दिया? कि मैं अपने स्वामी को, अपने राजा को अपने हाथ से नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर यहोवा के अभिषेक का
तेल पड़ा था। हालेलुया। शमूएल ने उसको राजा को अभिषेक किया था, वो यहोवा का अभिषिक्त है, मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि कोई भी यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठा करके निर्दोष नहीं ठहरेगा। दाऊद ने अपने लोगों को समझाया, शाऊल अपनी मृत्यु से मर जाएगा या फिर युद्ध क्षेत्र में मर जाएगा या परमेश्वर ही उसे मार डालेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं यहोवा के अभिषिक्त पर अपने राजा पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ शाऊल दुष्ट आत्मा से भरा हुआ और दूसरी तरफ दाऊद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ, और दोनों के विचारों में, दोनों के गुणों में, दोनों के चाल चलन में, दोनों के कार्यों में कितना अंतर था। हालेलुया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा कार्य पवित्र आत्मा का है, कौन सा गुण पवित्र आत्मा का है, कौन सा कार्य और कौन सा गुण दुष्ट आत्मा का, शैतान का है। आपका ये दावा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, जब तक सिद्ध साबित नहीं होगा, सही साबित नहीं होगा, जब तक पवित्र आत्मा के गुण आपके अंदर नजर ना आए, उसके फल आपके अंदर नजर ना आए। आप अगर कहते हो कि पवित्र आत्मा का अभिषेक है मेरे ऊपर, और दूसरी तरफ आपके अंदर नफरत है, कड़वाहट है, झगड़ा है, बैर विरोध है, कड़वाहट है, छल कपट है, तो ये पवित्र आत्मा का गुण नहीं है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर से उठ गया, अभिषेक आपके ऊपर से चला गया, आपके ऊपर कौन आ गया? आप किसके बंधन में बंध गए? शैतान, दुष्ट आत्मा के बंधन में। ये चिन्ह है। आज बहुत सारे लोग, जैसा कि अभी हम लोग पहले भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे, अगर कलीसिया में नफरत है, कड़वाहट है, बैर विरोध है, किसी के मन में भी बैर विरोध, नफरत, कड़वाहट आ गया अपने अगुए के प्रति, आपस में एक दूसरे के प्रति, ये किसका बोया हुआ बीज है? पवित्र आत्मा का या शैतान का? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में पढ़ते हैं, यहां पर देखिए, मत्ती की किताब 13 अध्याय उसका 24 पद से पढ़े, देखिए क्या लिखा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान, उस किसान के समान है जिसने अपने खेत में कैसा बीज बोया? अच्छा बीज बोया। हालेलुया। जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमेशा अच्छे बीज को बोता है, जीवन के बीज को बोता है। हालेलुया। लेकिन एक दूसरा है, वो कैसे बीज को बोता है? आगे पढ़िए। पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, एक तरफ परमेश्वर है जो अच्छे बीज को बोता है, जीवन के बीज को बोता है। हालेलुया। प्रेम के बीज को बोता है, क्षमा के बीज को बोता है, दया के बीज को बोता है, एक दूसरे को क्षमा करने के बीज को बोता है। वो हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है। लेकिन जो हमारा शत्रु है शैतान, वो किस प्रकार के बीज को बोता है? वो लोगों के मनों में नफरत का बीज बोता है, कड़वाहट का बीज बोता है, बैर विरोध का बीज बोता है, घृणा का बीज बोता है, कड़वाहट का बीज बोता है। वो शैतान आकर के कहता है कि तुम इन पर दया मत करो, तुम इन्हें क्षमा मत करो, तुम इनसे बैर विरोध रखो। आज जब लोग दावा करते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, और उनके अंदर जब जंगली बीज के गुण दिखाई पड़ते हैं, जंगली बीज के पौधे दिखाई पड़ते हैं, वो जंगली बीज के पौधे क्या है? यही नफरत, कड़वाहट, बैर विरोध, घृणा, कपट, यही सब, और कुछ नहीं। ये जब ऐसे ऐसे गुण आपके अंदर दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं पर ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या कोई दूसरी आत्मा है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने बीज बोया या किसी और आत्मा ने बीज बोया। इस बात को आप समझ लीजिए। आज मसीही जगत में न नफरत की कमी है, न ही कड़वाहट की कमी है, न ही बैर विरोध की कमी है, न ही एक दूसरे को छल कपट से ठगने की कमी है। कमी क्या? आज हर प्रकार का द्वेष,
कलीसिया में, मसीह जगत में पाया जाता है। और फिर भी लोग दावा करते हैं कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा है तो फिर वो दूसरी जो आत्मा है उसके गुण तुम्हारे अंदर क्यों नजर आते हैं? उस शैतान के गुण जो जंगली बीज को बोने वाला है उसके गुण क्यों नजर आते हैं? दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था और शाऊल उसके प्राणों का प्यासा था, उसके पीछे पीछे उसे खोजता हुआ घूम रहा था। लेकिन दाऊद कई बार उसके हाथ में मौका आने के बावजूद भी अपने स्वामी, अपने राजा पर उसने हाथ नहीं बढ़ाया, उसने हाथ नहीं चलाया, उसने उस पर दया किया, उसने उसको छोड़ दिया, उस पर तरस खाया। एक बार शाऊल क्या हुआ, दाऊद का पीछा करते करते एक जगह में गया। जब दाऊद को उसने पता लगाया कि उस जगह पर है, शाऊल अपनी पूरी सेना को लेकर के पहुंच गया। और शाऊल क्या हुआ, एक गुफा के अंदर गया जिसमें दाऊद और उसके लोग छुपे हुए थे पहले से ही। शाऊल को यह बात नहीं पता थी। शाऊल वहां पर क्या करने गया, दिशा फिरने के लिए गया। जब वो दिशा फिर रहा था तो क्या हुआ, दाऊद ने पीछे से आकर के, उसके लोगों ने समझाया उसे, जा यही मौका है, मार दे उसको। लेकिन क्या हुआ, दाऊद उठा अपनी जगह से, पीछे से चुपके से आकर के शाऊल के बागे के जो होता ना कपड़ा जो पहने था उसके कोर को, उसके जो किनारे को, कपड़े के थोड़े से टुकड़े को काट लिया, परंतु उस पर हथियार नहीं चलाया, हाथ नहीं उठाया उसको मारने के लिए। और जब उसने कपड़े की कोर को काट लिया, लिखा है दाऊद मन में पछताया कि मैंने अपने पिता के साथ, मैंने अपने स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये तो मैंने उसका अपमान कर दिया। लेकिन शाऊल जिसके ऊपर से आत्मा उठ गया था, वो दाऊद के प्राणों का प्यासा घूम रहा था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पवित्र आत्मा किसके अंदर है और अशुद्ध आत्मा किसके अंदर है। कलीसिया में आ जाकर के शैतान ने क्या किया, अपने जंगली बीज को बो दिया और लोगों को गुमराह कर दिया। ये विचार डाल करके उनको संतुष्ट कर दिया कि तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा नहीं, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो तुम्हारे अंदर प्रेम क्यों नहीं नजर आता, तुम्हारे अंदर दया क्यों नहीं नजर आती, तुम्हारे अंदर क्षमा क्यों नहीं नजर आती, तुम्हारे अंदर तरस क्यों नहीं नजर आता, तुम्हारे अंदर प्रभु का स्वभाव क्यों नहीं नजर आता, वो पवित्र आत्मा के 9 फल क्यों नहीं नजर आते। उसके विपरीत अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो फिर कड़वाहट क्यों नजर आती, घृणा क्यों नजर आती, बैर विरोध क्यों नजर आता, अशुद्धता के काम, पाप के कार्य क्यों नजर आते। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो फिर ये अच्छे बीज होने की बजाय, आत्मा के फल लगने के बजाय जंगली बीज के पौधे क्यों हैं, जंगली फल क्यों नजर आते। आज मसीही जगत में लोग इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट से, इतनी अशुद्धता, बैर विरोध से भर चुके हैं कि एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, एक दूसरे को बिल्कुल नजरों से देखना नहीं चाहते। जैसा पौलुस कहता है गलातियों की पत्री में कि तुम एक दूसरे को दांत से काट खाते हो, काट खाने के लिए तैयार बैठे। कैसो बस किसी को बदनाम करने का, आरोप लगाने का मौका बस मिलना चाहिए, किसी को बस गलत बोलने का मौका मिलना चाहिए।